जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, यानी कि जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात सामने आई है, तब से श्रद्धालुओं के मन में ये डर आ गया है कि क्या वो चढ़ावा जो मंदिर में वो चढ़ा रहे हैं वो सुरक्षित है भी, क्या वो चढ़ावा भगवान की सेवा में लग रहा है, मंदिर के सौंदर्यीकरण, मंदिर के निर्माण कार्य में लग रहा है, क्या वो चढ़ावा मंदिर के किसी कार्य में लग रहा है, या फिर उस चढ़ावे से कोई अपने परिवार की ही सेवा कर रहा है। क्योंकि राम मंदिर के में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ है, उसमें जो 8 आरोपी सामने आए हैं, उनके जो जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये पता चला कि उन्होंने उस पैसे से प्रॉपर्टी अपनी खरीद ली, इसके साथ साथ कई जगह पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, इसके साथ साथ उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उस चढ़ावे का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भक्त जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। यही वजह कि सवाल ये है कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं क्यों, ये सबके मन में ये सवाल है। दरअसल इसको लेकर जब जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा सामने आया, वैसे ही कई और मंदिरों की जो कमेटियां हैं या कई राज्य सरकारों ने इन चीज़ों को लेकर अब दिशा निर्देश दे दिए हैं। जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी है, समिति है, उनकी तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस तरीके से चढ़ावा जो चढ़ता है उसकी जैसे गिनती होती है, उसे जैसे बैंक तक ले जाया जाता है, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो। सख्त हिदायतें दी गई हैं, ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरीके की जो घटना है वो वहाँ पर ना हो। लेकिन बद्रीनाथ का ही मामला सामने आ गया। बद्रीनाथ में जो प्रमोद नौटियाल है, मंदिर समिति का ही एक सदस्य है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो फरार चल रहा था कुछ दिन से और उसके पास से एक शिला मिली है, उस पर आरोप लगे हैं कि उसने मंदिर से वो शिला चुराई है। तो ऐसे में कई चीज़ें अब कई मंदिरों को लेकर आ रही हैं, जिसमें राम मंदिर का तो सबको पता ही है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। उसके बाद जो आया है नंबर है वो वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा भगवान माता रानी का एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध देवस्थान है। और वहाँ पर ये वैष्णो देवी मंदिर में जो सामने आया है वो 550 किलो चांदी नकली पाई गई है। ये एक वकील ने दावा किया है। एक वकील ने बाकायदा कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसमें ये कहा गया जो चांदी वहाँ पर चढ़ती है उसमें 550 करोड़ की जो चांदी है वो नकली पाई गई है, और जो चांदी असली पाई गई वो महज 20 से 30 करोड़ की है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने जवाब मांगा है मंदिर के ट्रस्ट से। उनसे ये कहा है कि 29 अप्रैल तक आपको इतना जवाब देना है कि ये जो पूरी चांदी को लेकर कहा जा रहा है कि 500-550 करोड़ की नकली चांदी है, क्या सच में ऐसा है। इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, क्योंकि कहा गया है कि जब ये चांदी को पिघलाने के लिए, क्योंकि जब भी सोना चांदी मंदिरों में चढ़ता है तो उसे पिघलाया जाता है ताकि उसको मंदिर के किसी कार्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और यही वजह कि चांदी को पिघलाने के लिए जाया गया तो उसमें कैडमियम मिला, और यही वजह है कि 550 करोड़ की चांदी नकली पाई गई। 550 करोड़ की चांदी कैसे नकली पाई जा सकती है? ऐसा तो है नहीं किसी एक शख्स ने 550 करोड़ की चांदी चढ़ाई हो। अगर इतने लोगों ने चढ़ाई है तो क्या इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ? अगर ये क्या इसको रिप्लेस किया गया, ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या मंदिर की ट्रस्ट से ही किसी ने, क्या कोई ऐसा मंदिर से जुड़ा हुआ शख्स है जिसने उस चांदी को रिप्लेस किया, जहाँ पर चांदी पिघलाने के लिए लेकर जाएगी वहाँ उसे नकली चांदी से रिप्लेस किया? ऐसे तमाम सवाल है जिसकी अब जाँच चल रही है, जिसको लेकर अब कोर्ट भी सख्त हो गया है। अब बद्रीनाथ का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पर एक शिला मिली है, एक चोरी हुई शिला वहाँ पर मिली है, और भी कई खामियां वहाँ पर मिली हैं। अब बात करते हैं माँ अंबाजी मंदिर गुजरात की। दरअसल माँ अंबाजी मंदिर जो गुजरात का है, वहाँ भी कुछ इस तरीके की घटना सामने आई, जिसमें सीसीटीवी में एक शख्स चोरी करता हुआ दिखा, कैसे वो अपने पैर के नीचे नोटों की गड्डी छिपा लेता है। हालांकि जैसे ही ये घटना सामने आती है उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन सोचिए, अगर अब ये घटनाएं उजागर हो रही हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद, तो शायद ऐसी घटनाएं पहले भी होती होंगी लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता होगा, या फिर वो इतने छोटे स्तर पर होती होंगी कि मंदिर का जो कमेटी है, समिति है, वही शायद उससे निपट लेती होगी, या फिर उनके से भी संज्ञान में ये नहीं आता होगा। इसके अलावा माँ बगलामुखी मंदिर जो मध्य प्रदेश का है, उस मंदिर को लेकर भी कहा जाए कि मंदिर के नाम पर दरअसल 2024 में एक समिति बना दी गई। वो समिति नियमों के विरुद्ध बनी। मंदिर की वो समिति मंदिर के नियमों के साथ वो समिति नहीं थी, बल्कि मंदिर के नियमों के विरुद्ध वो समिति बनी। और वो समिति अपने लेवल पर ही एक सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक पेज चला रही थी, आईडी चला रही थी, बाकायदा एक रिसिप्ट तक बनाई हुई थी, एक रिसीट बुक बनाई हुई थी। और जब भी लोग कोई उनके समिति को 12 सदस्य थे उस समिति में, उस समिति को मंदिर के नाम पर कुछ चढ़ावा देते तो उनको बाकायदा रसीद तक दी जाती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल मंदिर में नहीं होता था। और यही वजह है कि इस वक्त बगलामुखी मंदिर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।